हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो देखिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि जो भी आरआरबी एनटीपीसी 2025 का तैयारी कर रहे हैं, जो फॉर्म भर चुके हैं या फिर भरने वाले हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होगा। आज हम अपना एक्सपीरियंस और जो है अपने बारे में भी बताने वाले हैं और आप लोगों को स्ट्रेटेजी भी बताएंगे कि कैसे आप अच्छा स्कोर करके आप जो है सिलेक्शन ले सकते हैं इसमें। तो देखिए, सबसे पहले बात करें दोस्तों कि मैंने जो है आप लोगों को बताया था कि मैं अभी गुड्स ट्रेन मैनेजर में झारसुगुड़ा में पोस्टेड हूँ और ये जो है सीकेपी डिवीज़न में आता है। ये जो है जॉन इसका एससीआर है, साउथ ईस्टर्न रेलवे। मैं बेसिकली दोस्तों झारखंड से हूँ और झारखंड में रहकर ही मैंने पढ़ाई पूरी की। मैं जो है अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन 2016 से ही शुरू कर दिया था। 2016 से मैं तैयारी कर रहा था। 2016 से तैयारी करने के बाद 2018 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ और 2018 में ही दोस्तों मेरा जो है आरआरबी ग्रुप डी का वैकेंसी आया। तो मैंने जो है कैसे तैयारी किया था और आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम मैंने कैसे क्रैक किया, उसके बाद एनटीपीसी मैंने कैसे क्रैक किया, तो उस सब के बारे में भी बताएंगे। तो सबसे पहले बताते हैं कि मैंने तैयारी कैसे किया। दोस्तों सबसे पहले बात करें कि मैथ का मैंने प्रिपरेशन कैसे किया। मैथ्स के लिए मैंने जो है दोस्तों ऑफलाइन बैच लिया था। ऑफलाइन बैच लेके जो है मैंने पूरा मैथ का कोर्स कंप्लीट किया। मैथ का सिलेबस कंप्लीट करने के बाद रीजनिंग के लिए मैंने जो है दोस्तों कोई स्पेशली बैच नहीं लिया था, न कहीं से पढ़ा था। उसको मैं जब भी मॉक टेस्ट लगाता था वहीं से मेरा पूरा रीजनिंग जो है उसको क्लियर किए थे और जो भी टॉपिक में डाउट होता था उसको मैं यूट्यूब से मैंने उसको कंप्लीट किया था कि जो भी डाउट होता था उसको लिख दे लेते थे, ये टॉपिक में मेरा डाउट है, ये चैप्टर से मेरा बन नहीं रहा है, तो उसको मैं यूट्यूब में देख के उसको प्रैक्टिस करके जो है उसको ठीक किया था रीजनिंग को। और मैथ का जो मैं प्रिपरेशन ऑफलाइन बैच से किया, तो ऑफलाइन बैच में मैथ का कैसे करता था, जो भी टॉपिक पढ़ाया जाता था बैच में उसको घर आके मैं प्रैक्टिस करता था। बहुत सारे बुक से क्वेश्चन को खोजते थे कि इस टाइप का क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, उसको खोज के मैं उसको प्रैक्टिस करता था ताकि देखते थे कि जो टाइप हमको बताया गया है उसमें कहीं मतलब हम फंस तो नहीं रहे, मेरा सब क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं। अगर नहीं बनता था अगला दिन क्वेश्चन में जाके डाउट को पूछते थे। तो इस तरह से मैं हर चैप्टर का जो है प्रिपरेशन करता था मैथ का। तो उसी तरह से पूरा मैथ को कंप्लीट किया। उसके बाद रीजनिंग के लिए मैंने बताया मॉक टेस्ट से पूरा जो है जो भी क्वेश्चन में डाउट आता था उसको मैं उसको क्लियर करता था और जो भी नहीं होता था, नहीं बनता था जो क्वेश्चन, वो मैं यूट्यूब से जो है जाके सर्च करके उसको कंप्लीट करता था। ठीक है, ये हुआ मैथ रीजनिंग का बात। और बात करें जीके जीएस का, तो देखिए दोस्तों जीके का जो सिलेबस है वो बहुत वास्ट है। तो उसका ही प्रिपरेशन सबसे बड़ा मतलब ये है कि कैसे करें उसका प्रिपरेशन। तो जीके के लिए देखिए दोस्तों, पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन लिमिटेड पढ़ के अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसके लिए देखिए दोस्तों आपको स्मार्ट अप्रोच लगाना पड़ेगा। सबसे पहले बात करें कि जीके के लिए आपको लुसेंट की एक बुक आती है, लुसेंट पब्लिकेशन की, उसमें उसको लेके जो है आप अगर अच्छा से उसको पढ़ेंगे तो आपका 70% जीके आपका दोस्तों क्लियर हो जाएगा, पक्का है। देखिए उसमें क्या है कि आपका हर सब्जेक्ट का दिया हुआ है उसमें आपका, और वो भी जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, टॉपिक है, वही सब चीज़ आपको दिया हुआ है। तो वो सब आप पढ़िए अच्छा से, तभी कर सकते हैं। या तो फिर आप अगर कहीं ऑफलाइन बैच लिए हैं या फिर ऑनलाइन बैच लिए हैं तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो जीके के लिए मैंने दोस्तों लुसेंट पढ़ा था और लुसेंट के साथ साथ यूट्यूब से भी कुछ वीडियो देखे थे। जो मतलब लुसेंट से मेरा क्लियर नहीं होता था तो वो यूट्यूब से मैं जाके क्लियर कर लेता था और उसके लिए मैं अलग से एक नोट्स बनाता था कि जो जिसका मेरा लुसेंट में जैसे मेरा कवर नहीं होता था जो टॉपिक, वो मैं अलग से कॉपी बना के उसको जो है अलग से उस सब्जेक्ट का अलग से नोट्स बनाता था और उसी को जो है एग्जाम के टाइम में रिविजन करता था और उसी को पढ़ के मैं जो है मेरा आरआरबी ग्रुप डी भी निकला और आरआरबी एनटीपीसी भी निकला। तो आप लोग भी इस तरह से स्ट्रेटेजी बना के आप लोग भी क्लियर कर सकते हैं। तो 2018 में दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी का वैकेंसी आया था, तो उसमें मेरा सीबीटी एग्जाम क्लियर हो गया। उसके बाद मुझे पीईटी के लिए बुलाया गया, तो पीईटी भी पास कर गया। उसके बाद फाइनल ये रिजल्ट आया, तो फाइनल रिजल्ट आने के बाद दोस्तों मेरा सिलेक्शन हो गया। आरआरबी गोरखपुर से मैंने जो है फॉर्म भरा था और मेरा पूरा प्रोसेस जो है हो गया। उसके बाद मेरा सिलेक्शन हो गया आरआरबी ग्रुप डी में। तो आरआरबी ग्रुप डी का रिजल्ट आने से एक दिन पहले दोस्तों मेरा जो है, मैं तो बताया कि मैं झारखंड से हूँ, तो मेरा झारखंड में एक वैकेंसी आया था झारखंड आईआरबी का, इंडियन रिजर्व बटालियन, तो उसका भी मेरा सिलेक्शन हो गया था। और जस्ट एक ग्रुप डी का रिजल्ट आने का एक दिन पहले ही मेरा उसमें ज्वाइनिंग था। तो ज्वाइनिंग करने के लिए गए थे चाईबासा, झारखंड में है। तो वहाँ पे जाके ज्वाइन करने के उसी दिन मेरा क्या जो मन में आया कि मैं इसमें नहीं रहूँगा और इसको रिजाइन कर दूंगा। तो मैं एक दिन रहा उस कैंप में और अगला दिन रिजाइन करके मतलब वापस आ गया घर। मन बहुत ख़राब था, रिजाइन कर दिए। उसके बाद वहाँ पे भी बोल रहा था आदमी, जो रिजाइन करके जा रहे हो बहुत पछताओगे, अभी नौकरी किसी को मिलता नहीं है।
तो मतलब उतना उस टाइम सोचे नहीं दोस्तों, लेकिन जब घर आ गए तो फिर बहुत ख़राब लगने लगा कि क्यों छोड़ दिए जॉब, छोड़ना नहीं चाहिए था। लेकिन उसी टाइम जो है ग्रुप डी का भी रिजल्ट आने वाला था, बात चल रहा था कि हाँ आज 1-2 दिन में आ जाएगा। तो शाम तक वेट कर रहे थे कि रिजल्ट आ जाए, रिजल्ट आए। तो शाम तक रिजल्ट देखे दोस्तों कि आ गया और उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। और जो पोस्ट मिला वो ट्रैक मेंटेनर मिला। तो पता नहीं था कि ट्रैक मेंटेनर का क्या काम होता है, लेकिन जब काम करने के लिए गए ट्रैक मेंटेनर में तब तो बहुत अच्छा लगा कि हाँ चलो भाई नौकरी हो गया, नौकरी हो गया। लेकिन काम तो बहुत उसका हार्ड था, मतलब फिजिकल वर्क जो है उसमें बहुत ज़्यादा होता है, मतलब आपको मेहनत करना पड़ता है। तो धूप में बरसात में आपको काम करना पड़ता है ट्रैक में। तो वो एक आपका सेफ्टी कैटेगरी का जॉब है। तो उसमें मैंने 3 साल काम किया। 2019 अगस्त में मैंने ज्वाइन किया। 2019 में ही फॉर्म आ गया था एनटीपीसी का, तो भर दिए थे और प्रिपरेशन भी कर रहे थे कि कैसे काम करेंगे इस तरह, मतलब इतना हार्ड काम है, इतना पढ़ लिख के इस तरह का काम, तो पूरा मेहनत करने लगे। रात में आते थे ड्यूटी करके, उसके बाद फिर पढ़ते थे रात भर कि मतलब किसी तरह से एक पोस्ट हो जाए। एनटीपीसी में उस तरह अच्छे से मेहनत किए और फिर एनटीपीसी में मेरा सिलेक्शन हो गया। उसमें सबसे पहले तो बात करें कि लेवल देखिए CBT 1 जो एग्ज़ाम हुआ था एनटीपीसी का, उसमें तो मेरा आउट ऑफ 100 में 89 मार्क्स था और कट ऑफ गया था 73 रांची बोर्ड से। तो उसमें तो मेरा आराम से हो गया। और CBT 2 का भी जो है उसमें क्या था उस टाइम कि लेवल वाइज आपका एग्ज़ाम हुआ था CBT 2 का, मतलब हर लेवल के लिए अलग अलग दिन एग्ज़ाम हुआ था। जैसे लेवल 6 के लिए मेरा गोरखपुर दिया था सेंटर, तो गोरखपुर में लेवल 6 का एग्ज़ाम दिए तो अच्छा एग्ज़ाम गया। और जो उसमें मार्क्स आया था मेरा आउट ऑफ 120, वो आपका 89 मार्क्स था। तो 89 में मेरा वही नंबर तो अच्छा था, लेकिन साइको नहीं हो पाया स्टेशन मास्टर में, तो मेरा स्टेशन मास्टर नहीं हो पाया। उसके बाद लेवल 5 दूसरा मेरा जो प्रेफरेंस था, पोस्ट प्रेफरेंस, वो गुड्स ट्रेड मैनेजर था। तो उसमें मेरा मार्क्स था अच्छा, कट ऑफ से ज़्यादा था, तो मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया। तो इस तरह से मैं जो है ग्रुप डी उसके बाद एनटीपीसी क्रैक किया। और आप लोगों को बताते हैं कि देखिए आप जो भी 2025 में फॉर्म भरे हैं या भरने वाले हैं वो कैसे प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले तो आप देखिए दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई कहीं से भी पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले अपना कोर्स, अपना सिलेबस जो भी है उसको पहले कंप्लीट कीजिए। तो उसको कंप्लीट कीजिएगा तभी जो है आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं और मतलब सिलेक्शन ले सकते हैं। जब तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं होगा तो आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो मैथ के लिए तो मैंने बताया कि मैं तो ऑफलाइन बैच से किया था। अगर आप ऑनलाइन बैच लिए हैं कहीं पे तो उसको आप पहले हर चैप्टर को अच्छा से प्रिपेयर कीजिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद उसी तरह रीजनिंग में भी कीजिए, ठीक है। और उसके बाद जीके जीएस के लिए बात करें तो जीके जीएस में आपको पीवाईक्यू सीरीज लगाइए। पीवाईक्यू सीरीज में आपको मैथ रीजनिंग भी पता चलेगा किस लेवल का आता है और कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। जीके जीएस में पता चलेगा कि कौन सा जो टॉपिक है जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है हाल फिलहाल में जितना भी एग्जाम हुआ है रेलवे का, जैसे आरआरबी ग्रुप डी हो गया, एएलपी हो गया, उसके बाद आपका आरपीएफ का एग्जाम हो गया, उसके बाद जेई का एग्जाम हो गया, टेक्नीशियन का एग्जाम हो गया। तो सबका प्रीवियस ईयर का पेपर देखिए कि किस तरह से रेलवे क्वेश्चन पूछा है, कौन कौन टॉपिक से पूछा है। तो देखिएगा आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये टॉपिक ही हमको पढ़ना है। तो देखिए जीके का तो सिलेबस बहुत वास्ट है, लेकिन उसमें से आपको चुनिंदा टॉपिक को पढ़ के आप कुछ सेलेक्टेड टॉपिक को पढ़ के अच्छा नंबर ला सकते हैं। ये हुआ स्मार्ट अप्रोच। स्मार्ट वे से पढ़ के आप जो है, मेहनत करने वाले तो बहुत है, हमसे भी ज़्यादा मेहनत करने वाले अभी तक तैयारी कर ही रहे हैं। और मेरा इतना साल अभी जॉब हो गया, 2019 से देखिए जॉब कर रहे हैं, अभी 6 साल लगभग मेरा जॉब हो गया। लेकिन अभी तक जो मेरे साथ तैयारी करता था वो अभी भी तैयारी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मतलब ये नहीं है कि नॉलेज हमसे कम है, नॉलेज हमसे हो सकता है बहुत ज़्यादा हो, लेकिन अप्रोच जो है ना, स्मार्ट अप्रोच, वो नहीं लगा पा रहे हैं। तो कम पढ़ के जो है आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इसलिए आप जो है पीवाईक्यू सीरीज लगाइए, मॉक टेस्ट दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जो भी पढ़े हैं जीके में सबसे बड़ा बात है कि आप अगर पढ़ लिए कहीं से तो उसको रिवीजन कीजिए पिछला वाला। जब तक रिवीजन नहीं कीजिएगा तो आप भूलते जाइएगा पीछे कितनों आप मतलब पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो आपको रिवीजन करते रहना है। और जो भी पीवाईक्यू सीरीज लगाते हैं, मॉक टेस्ट लगाते हैं, तो उसमें जो है आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाता है। और उसमें मैथ रीजनिंग में ये फायदा होता है कि मैथ में आपका कोई टॉपिक का क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आपको पता चल जाएगा जो मेरा एक इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है कि प्रैक्टिस का कमी है। तो उसमें अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो जहाँ से आप पढ़े हैं वहाँ पे जाइए, उसको वीडियो देखिए और कॉन्सेप्ट को उस क्लियर कीजिए। उसके बाद जो है आपका एक बार जहाँ उसको डाउट को क्लियर कर लिए तो अगला जब भी मॉक टेस्ट या लगाएंगे तो आपको जो डाउट आया था उस क्वेश्चन में वो डाउट फिर आपको नहीं होगा, फिर वो क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। और जो टॉपिक में जो चैप्टर में आपको डाउट आ रहा है उस डाउट को जो है चैप्टर को आप एक कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए कि हाँ ये इस चैप्टर में जो है मेरा बेसिक मतलब कमजोर है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो इसको हमको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो उससे क्या होगा ना, आपका आगे जो है जो भी मॉक टेस्ट लगाएंगे या फिर देंगे एग्जाम देंगे तो आपका बेहतर स्कोर होगा उससे, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है मैथ रीजनिंग को प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जीके जीएस के लिए आप लिमिटेड टॉपिक एकदम पढ़िए। जैसे हम बात करें कि हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री में आपका एंशिएंट हो गया, मिडिवल हो गया और मॉडर्न हो गया। तो एंशिएंट में जैसे आपका हो गया जैसे सिंधु घाटी से पता, इसमें आपका लगभग
मोस्टली एग्जाम में आपका रिपीट होता है ये क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता से, मतलब क्वेश्चन आते रहता है। उसके बाद आपके बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, जैसे आपका वंश हो गया कुछ कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे आपका मौर्य वंश हो गया, गुप्त वंश हो गया, शक हो गया, सतवाहन हो गया, उसके बाद आपका जो कुषाण हो गया। इसी तरह से आपका जो दक्षिण भारत का कुछ वंश है, जैसे चोल हो गया, चालुक्य हो गया, पल्लव हो गया, ठीक है। तो ये सब जो आपका वंश है, ये सब आप पढ़िए और एंशिएंट हिस्ट्री में, ठीक है। तो ये सब जो कुछ कुछ लिमिटेड टॉपिक है, ये सब को पढ़ के आप जो है अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मिडिएवल में भी उसी तरह है, जैसे मिडिएवल में सल्तनत काल आपका, उसमें जैसे लोधी वंश हो गया आपका, जैसे गुलाम वंश हो गया, ठीक है, सैयद वंश हो गया था। ये सब आपको पढ़, ये सब जो है क्वेश्चन आपको बार बार हर एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जैसे ये हो गया मुगल काल हो गया, मुगल वंश से, उसमें क्वेश्चन आते रहते हैं, मुगल वंश से क्वेश्चन आते रहते हैं। उसके बाद बात करें तो मॉडर्न में आपका जैसे गवर्नर जनरल, जो इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल है, उनके शासनकाल में क्या क्या इंपॉर्टेंट काम हुआ था, और ठीक है, तो इनसे ये टॉपिक से भी क्वेश्चन आते रहते हैं। उसके बाद आपका जैसे हो गया कांग्रेस का जो महत्वपूर्ण अधिवेशन हुआ था, उनका अध्यक्षता किसने किया था, और उस अधिवेशन में जो है क्या क्या इंपॉर्टेंट घोषणा हुआ था, तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में बात करें तो और क्या पूछा जाता है, जैसे 1857 की क्रांति हो गया, उसके बाद जो स्वतंत्रता संघर्ष हुआ था, उसमें जो कौन कौन इंपॉर्टेंट जो ये थे आदमी थे, वो योगदान दिए थे उसमें, ठीक है। और उस टाइम जो है कौन कौन सा मुख्य जो है समाचार पत्र उस टाइम जारी हुआ था, ठीक है। ये सब जो कुछ कुछ जो है रिपीटेड टॉपिक्स हैं, जिसमें क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं, ठीक है। तो इस सब में आपको ध्यान देना है। उसी तरह आपको जियोग्राफी में भी कुछ कुछ जो है सिलेक्टेड टॉपिक्स, सब टॉपिक जो अगर बात कीजिएगा कि हर सब्जेक्ट का क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसका मैं PDF बना के डाल दूंगा टेलीग्राम में, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो इस तरह से आप जब खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, खुद PYQ सीरीज लगाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा क्या क्या टॉपिक बार बार पूछा जाता है और क्या क्या हमको पढ़ना है। तो कम पढ़ के जो है, बहुत ही कम पढ़ के आप GK GS में जो है अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका GK का बात, ठीक है। तो और मैथ रीजनिंग में आप अपना कोर्स कंप्लीट कर लीजिए, उसको प्रैक्टिस करते रहिए, मॉक टेस्ट लगाइए, जो भी आपका डाउट आ रहा है जो टॉपिक में, जो चैप्टर में, उसको आप नोट डाउन कीजिए कॉपी में। उसका फिर जाके जहाँ से आप पढ़े हैं, जैसे ऑनलाइन पढ़े हैं, अगर ऑनलाइन बैच लिए तो वहाँ से जाके आप फिर उस वीडियो को देखिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप तैयारी करके NTPC में जो है अच्छा स्कोर ला सकते हैं और आप सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर बुक के बारे में आप जानना चाहते हैं तो बुक के बारे में बता देते हो। देखिए मैथ का जो है किरण पब्लिकेशन का जो भी प्रीवियस ईयर पेपर रहता है, पूरा प्रीवियस ईयर का चैप्टर वाइज दिया हुआ रहता है मैथ का, उसको आप ले सकते हैं। रीजनिंग का भी उसी तरह पर चैप्टर वाइज आपको मिल जाएगा, किरण पब्लिकेशन का ले लीजिए। और GK के लिए आप लुसेंट पढ़िए। लुसेंट अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप अगर कहीं से बैच लिए हैं तो वहाँ से पढ़ लीजिए, ठीक है। और नहीं तो यूट्यूब में भी बहुत सारा आपको मिल जाएगा चैनल, जहाँ से आप उसको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। ऑफलाइन कहीं बैच लिए तो ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। तो GK के लिए ये सब कीजिए। उसके बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट और PYQ सीरीज लगाना है, उससे आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। आपको खुद पता चल जाएगा, आपको किसी का मतलब बताने से नहीं, आप खुद आपको मालूम चल जाएगा कि हमको क्या पढ़ना है, ठीक है। और अच्छा से तैयारी करेंगे तो आपको ज़रूर आपका सिलेक्शन होगा। और भी अगर आपके मन में कुछ डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसके लिए मैं जो है आपको जवाब दे दूंगा कमेंट में। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।